तो गाइस स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले वाले क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए 6 नंबर देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी कि ये 4 गो बिंदु दिया है चतुर्भुज में, पॉइंट का 4 गो होता है और 4 गो ये बिंदु इसमें दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि ऐसा ही कोई चतुर्भुज है, हमें पता नहीं है कि वो कौन सा चतुर्भुज है। ठीक है, कुछ पता नहीं है कि ये चतुर्भुज है कौन सा, इसको ए बी सी डी करके मान लेते हैं। तो यही 4 गो बिंदु दिया हुआ है, यानी कि 4 गो ये बिंदु का मान दिया हुआ है। तो इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी, अर्थात ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये चारों के बीच की दूरी हम क्या करेंगे, पहले ज्ञात कर लेंगे। जब चारों के बीच की दूरी निकलेगा, अगर चारों बराबर आता है तो उसके विकर्ण को ज्ञात करेंगे। अगर विकर्ण भी बराबर आता है तो वर्ग होगा, और विकर्ण बराबर नहीं आता है तो वो एक सम चतुर्भुज होगा। अगर आमने सामने के भुजाएं बराबर आ जाता है और विकर्ण भी बराबर आ जाता है तो उसको बोलेंगे आयत। और आमने सामने की भुजाएं बराबर आता है परंतु विकर्ण बराबर नहीं आता है तो उसको बोलेंगे समचतुर्भुज। किसी को कोई डाउट? अच्छी तरह से क्लियर हुआ। अब देखिए इसको मान लेंगे, माना कि बिंदु ए -1,2 -2 है, बी 1,0 को मान लेंगे, सी -1,2 होगा तथा डी -3,0। इस तरह से इसको हम मान लेंगे। अब सबसे पहले निकालेंगे ए बी की बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी निकालने के लिए सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतना सूत्र होता है, इसी सूत्र पे हमें निकाल देना है। तो याद रखना है कि पहले a उसके बाद b, पहला वाला x1 और दूसरा वाला y1 होता है a का, तो a यही ना है, तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। ठीक है, और b वाला ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। कोई दिक्कत? तो x2 - x1 करेंगे तो x2 का मान है 1 और x1 का मान है -1। तो रूट है तो रूट रहेगा, x2 का मान 1 माइनस और x1 का मान है -1। ये पूरा का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस y2 - y1 होता है तो y2 का मान 0, y1 का मान है -2। तो 0 और सूत्र माइनस है तो माइनस, और y1 का मान कितना 2 है, माइनस में 2 है तो -2 और पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक में एक जोड़ेंगे तो 2, कितना होगा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 में 2 जोड़ाएगा तो 2 ही बचेगा, तो 2 का स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो 8 होगा ना जोड़ेंगे तो। और इसका आप गुणनखंड कर देंगे, गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 होगा। तो ये जोड़ा लगेगा, ये जोड़ा लगेगा तो एक बाहर निकल जाएगा, ये जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये रूट में है तो रूट में ही रह जाएगा। तो ए बी का मान कितना गया, 2√2 आ गया। इसी तरह से निकालेंगे अब बी सी। क्या निकालेंगे? बी सी निकालेंगे। बी सी की बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, तो बी सी देखिए b है और c है, तो b जो है ये वाला हो जाएगा अब x1 y1, और ये तो हट जाएगा अब x2 y2, c वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो x2 - x1 होता है सूत्र में, तो x2 का मान है -1 और x1 का मान है 1, तो -1 और माइनस सूत्र में होता है तो माइनस रहेगा, और x1 का मान कितना 1 है तो 1 भरेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y2 - y1 होता है तो y2 का मान 2 और y1 का मान 0, तो 2 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा।
अब देखिए ये -1 कितना होगा, -2 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर प्लस ये 2 में से 0 घटेगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो -2 का स्क्वायर 4 होगा और 2 का स्क्वायर भी 4 होगा। तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। और 8 के बदले लिखा क्या जा सकता है, देखिए √8 के बदले 2√2 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे 2√2 इसको लिख सकते हैं। उसके बाद अब क्या निकालेंगे, जब BC निकल गया तो अब CD निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, CD। तो अब लिखेंगे CD की बीच की दूरी, CD की बीच की दूरी बराबर, देखिए CD लिखा है तो ये तो x1 अब y1 हो जाएगा, ठीक है। C पहले है तो ये x1 y1 और ये वाला यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो x2 का मान -3 और x1 का मान -1, तो -3 और सूत्र माइनस होता है तो माइनस, और x1 का मान है -1 तो -1 भरेंगे, पूरा का स्क्वायर करेंगे प्लस y2 - y1 तो y2 का मान कितना 0, y1 का मान है 2 तो 0 - 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर बराबर, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस में 1 और माइनस में 3 घटेगा तो माइनस में 2 बचेगा तो -2 का स्क्वायर प्लस ये 0 में से 2 घटेगा तो माइनस में 2 होगा तो -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4, फिर -2 का स्क्वायर प्लस में 4, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 4 होगा तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। और 8 के बदले क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। तो 2√2 यहाँ पे हम लिख देंगे तथा अब ये लास्ट वाला क्या करेंगे, अब CD हो गया तब AD भी निकाल देंगे। AD की बीच की दूरी, AD की बीच की दूरी बराबर x2 - x1 होगा तो A और D का रहा है तो ये x1 और y1 जो है ये यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा x1 y1, कोई दिक्कत। तो AD के लिए ऐसे करेंगे तो x2 - x1 होता है तो x2 है -3 और y1 है -1 तो -3 माइनस का माइनस और y1 का x1 का मान है -1, इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो y2 का मान है 0 और y1 का मान है -2 तो y2 का मान 0, इसका मान -2 है तो माइनस का माइनस और -2 लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस में 3 और प्लस में 1 घटेगा तो माइनस में 2 बचेगा तो माइनस में 2 लिखेंगे, इसका स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में 2 हो जाएगा तो प्लस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो -2 का स्क्वायर भी प्लस में 4 होगा और 2 का स्क्वायर भी 4 होगा तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8। 8 के बदले क्या लिखा जा सकता है, 2√2, यानी कि इसको गुणनखंड करके सॉल्व करेंगे तो 2√2 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, AB 2√2, BC 2√2, CD 2√2 और AD भी 2√2, यानी कि चारों भुजाएं यहाँ पे बराबर हो गया। तो लिख देंगे यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD भी है, AD है, इतना बराबर है। इसलिए चतुर्भुज ABCD एक सम चतुर्भुज होगा, सम चतुर्भुज या वर्ग होगा, ही ना होगा। जब चारों भुजाएं बराबर है तो या तो सम चतुर्भुज होगा या तो वर्ग होगा। तो सम चतुर्भुज होगा या वर्ग होगा, इसको जांच करने के लिए इसकी विकर्ण की लंबाई को ज्ञात कर लेंगे। तो लिख दें कि यहाँ विकर्ण की लंबाई है, ज्ञात करके हम पता कर सकते हैं कि ये सम चतुर्भुज है या वर्ग है। तो लिखेंगे अब विकर्ण देखिए जो चतुर्भुज होता है उसमें यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग, ABCD ऐसे है तो ये एक विकर्ण होगा और एक ये विकर्ण होगा। तो एक विकर्ण होगा AC और एक विकर्ण होगा BD। तो AC और BD की हमें लंबाई ज्ञात कर देनी है। तो यहाँ पे AC का पहले निकालते हैं, AC की दूरी
AC की बीच की दूरी निकालने के लिए रूट अंडर A और C, तो A x1 y1 है और C अब क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा, C हो जाएगा x2 y2। तो देखिए x2 माइनस x1 होता है ना सूत्र में, x2 माइनस x1, तो x2 का मान है -1 और x1 का मान भी है -1, तो -1 माइनस -1 है, पूरा का स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होता है सूत्र में, तो y2 का मान है 2 और y1 का मान है -2, ठीक है। तो 2 माइनस -2 हो जाएगा, पूरा का स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर लिख देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 और -1 ये तो हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 और 4 का स्क्वायर 16 और 16 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 4, इसका मान आ गया 4। अब आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं हम। AC निकल गया, अब क्या निकालेंगे, बीकॉन एक होता है BD, तो अब BD यहाँ पे निकालेंगे, देखिए BD की बीच की दूरी, बीच की दूरी, तो BD की बीच की दूरी क्या हो जाएगा, दूरी बराबर रूट अंडर, देखिए B यहाँ पे और D यहाँ पे है, तो ये वाला x1 और y1 x2 y2 चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x1, यहाँ पे आ जाएगा y1, यहाँ पे आ जाएगा x2, यहाँ पे आ जाएगा y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो x2 का मान कितना -3 माइनस x1 का मान है 1, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान 0, y1 का मान भी है 0, तो 0 में से 0 घटाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, तो ये कितना -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस ये 0 0, ठीक है, 0 0, तो 0 का वर्गमूल 0 होगा, तो यहाँ पे कितना -4 होगा, और -4 का स्क्वायर 16, 16 का वर्गमूल 4, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है, ये भी 4 और ये भी 4, तो दोनों बीकॉन बराबर हो गया, यानी कि अतः AC बराबर BD हो गया, इसलिए यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है, वर्ग है, यहाँ चारों भुजाएं भी बराबर आ गया और विकर्ण भी बराबर आ गया, इसलिए यह एक क्या होगा, वर्ग होगा। आया समझ में, किसी कोई डाउट है, अगर डाउट होगा तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, यानी कि 6 का 2 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। देखिए 2 नंबर में दिया है -3, 5, 3, 1, 0, 3 और -1, 4, ये 4 को बिंदु है, तो इस वह पहले की तरह ही मान लेंगे, माना कि बिंदु A -3, 5, B 3, 1, C 0, 3 तथा D -1, -4 है। ये सबको हम मान लिए, ये 4 को बिंदु। अब सबसे पहले AB निकालेंगे, AB की बीच की दूरी, AB की बीच की दूरी, ठीक है, AB की बीच की दूरी हम निकालेंगे, तो सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो x2 देखिए, x1 y1 और x2 y2 को पहले देख लेते हैं कौन होगा, तो पहले A है उसके बाद B है, तो A वाला x1 y1 होगा और B वाला x2 y2 होगा, ठीक है। तो x2 माइनस x1 होता है सूत्र में, x2 माइनस x1, तो x2 का मान 3 और x1 का मान है -3, 3 और माइनस का माइनस और इसका मान है -3, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इस पे लगा देंगे, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान है 1 और y1 का मान है 5, तो 1 माइनस 5 का स्क्वायर होगा, ठीक है। इससे 5 घटाएंगे तो माइनस में 4 बचेगा, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 36 में 16 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 52, इसका मान कितना आ गया, AB का मान गया √52। अब निकाल देंगे BC निकालेंगे, अब BC लिखेंगे, BC की बीच की दूरी, BC की बीच की दूरी बराबर
अब b वाला क्या होगा, b पहले है तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये वाला c वाला हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 होता है, x2 माइनस x1 पे x2 का मान 0 और x1 का मान है 3, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो y2 का मान 3 और y1 का मान है 1, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 0 में से 3 घटेगा 3 तो माइनस 3 होगा, तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये 3 में से 1 घटेगा तो 2 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9 4 ये हो जाएगा रूट अंडर 13, इसका मानेंगे रूट 13। BC निकल गया, अब निकालेंगे ये BC हो गया तब निकालेंगे CD की बीच की दूरी, CD की बीच की दूरी बराबर ये भी x2 माइनस x1 होगा, तो यहाँ पे इसको x1 कर देते हैं और y1 कर देते हैं, और ये वाला जो है d वाला x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो x2 माइनस x1 होता है, x2 का मान -1 और x1 का मान है 0, तो -1 और -0 का होल स्क्वायर होगा प्लस y2 माइनस y1 तो y2 का मान है -4 और y1 का मान है 3, तो -4 और माइनस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो -1 में से 0 घटेगा तो -1 बचेगा, तो -1 का स्क्वायर प्लस ये -4 और -3 तो ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और प्लस 7 का स्क्वायर 49 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा रूट 50। CD हो गया, अब निकाल देंगे AD। अब क्या निकालेंगे AD, तो ये तो ठीक है, अब इसको केवल यहाँ पे कर देंगे तो ये हो जाएगा x1 y1। ठीक है, तो AD हमको निकालना है, AD की बीच की दूरी, AD की बीच की दूरी बराबर रूट अंडर ये भी x2 माइनस x1 होगा, तो x2 का मान इसमें कितना है -1 है, तो यहाँ -1 भर देंगे, माइनस होता है सूत्र में तो माइनस, और y1 का मान कितना -3 है, तो -3 इसका पूरा का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना -4 माइनस y1 का मान 5 है, इस पूरा का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पे, तो प्लस में 3 और माइनस में 1 तो घटेगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर, और ये दोनों माइनस में है तो ये दोनों क्या होगा जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में 9 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 और 9 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर प्लस में 81 हो जाएगा, तो 81 में 4 जोड़े देंगे तो रूट 85 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए AB का मान रूट 52 निकला है, BC का मान रूट 13 निकला है, CD का मान रूट 50 निकला है और AD का मान रूट 85 निकला है, यानी कि कोई भी भुजा इसमें बराबर ही नहीं आ रहा है। जब भुजा बराबर नहीं है तो क्या होगा, ये चतुर्भुज होगा ही नहीं, तो लिख देंगे कि यहाँ AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CD और नॉट इक्वल टू D है, यानी कि चारों में से कोई भी बराबर नहीं है, अतः चतुर्भुज बनाना संभव नहीं है, चतुर्भुज बनाना संभव नहीं है, यही हो जाएगा आंसर। कोई डाउट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर